वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थी। इंडिया की मार्केट, यूके की मार्केट, जर्मनी की, सभी कंट्रीज की मार्केट पॉजिटिव थी। और इसका रीजन था ट्रम्प साहब का ट्वीट आ रखा था कि जो वॉर चल रही है वो भी पीस एग्रीमेंट होगा। मतलब वॉर रुक गई है। 14 दिन का सीज फायर हुआ है दोनों कंट्रीज की तरफ से, ईरान, इसराइल, यूएस, है ना। ये बहुत अच्छी न्यूज है। बाकी कुछ भरोसा नहीं है भाई, सीधी सी बात बताऊं, इन पे ना कोई भरोसा ही नहीं है। ट्रम्प पे तो बिल्कुल ही किसी को भरोसा नहीं है। बट 14 दिन के लिए शांति हुई है तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रही है। और सुबह सुबह उठते सारी मतलब अच्छा लगा, है ना। सबके लिए अच्छा, ग्लोबल मार्केट के लिए, इंडिया के लिए और कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान में तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं अपने इंडिया में नहीं बढ़े, पाकिस्तान में तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो खैर, आज जो मैंने आपसे बात करनी है ना, और यूके के बारे में। देखो, यूके आ जाते हैं स्टूडेंट, बट आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चलो। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, ठीक है, इन केस हम लेके चलते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होता, आपके पास 4-5 साल यूके में आप रहोगे। अगर आपने प्लेसमेंट ईयर लिया तो 4-5 साल रहोगे। अगर आपने 1 ईयर का कोर्स लिया तो फिर आप यूके में 3-3.5 साल रहोगे मुश्किल से। इतना ही टाइम विदाउट स्पॉन्सरशिप। तो मैं ये यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज कि आप फर्दर क्या कर सकते हो, आगे का आप क्या कर सकते हो। क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करी, तो आज मैं डिटेल में। भाई, मेरा काम एजेंट्स की तरह नहीं है। मैं जेन्युइन गाइड करता हूँ, एज अ ब्रदर सिस्टर देखता हूँ। ऐसा काम नहीं करना है कि कल को आप आओ और बदुआ दो कि पाजी ने गलत फंसा दिया। मेरे पास बैचलर की, आप देखोगे, मैं बैचलर की एप्लीकेशन ही नहीं लेता जल्दी, क्योंकि मुझे पता है बैचलर करने का कोई फायदा नहीं है। इंडिया में एजेंट बैठे हैं, उनको अपना मतलब है, लालची है वो बहुत ज्यादा। और ये हराम का जो खाते हैं फिर वो निकलता है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो निकल जाएगा और आप किसी की लाइफ पर बात कर रहे हो, तो बहुत गलत चीज है। ये काम करना ही नहीं भाई। जेन्युइन गाइड करो, जो रियलिटी है वो बताओ। इस चैनल पे आपको वही दिखेगा, जो रियलिटी है वही बात करूंगा। मैं अभी भी यही कहता हूँ, स्पॉन्सरशिप टफ हो चुकी है। जो 2023, 22, 23, 24, 25 तक भी, 25 अप्रैल मतलब 2025 के अप्रैल मई तक भी जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ले ली ठीक है। आगे के लिए अब जो नए आ रहे हैं ना 2026 में, क्योंकि रूल्स बाई डे टफ हो रहे हैं। सभी कंट्रीज इमिग्रेशन कम करना चाहती है, सभी कंट्रीज। अकेले यूके की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। यूके की यहाँ पे बात ही नहीं, मतलब सभी आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया वीजे नहीं दे रहा, न्यूजीलैंड वीजे नहीं दे रहा है, कनाडा का भी वही हाल है, रिफ्यूजल बहुत आ रही है। यूएस का तो भूल ही जाओ। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है वो तो किसी को वीजा देना नहीं चाहता, चाहे टूरिस्ट हो चाहे स्टूडेंट वीजा हो। तो सभी कंट्रीज ना मतलब बहुत ज्यादा अभी स्ट्रिक्ट हो रही हैं। और आयरलैंड का भी मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे थे। भाई, आयरलैंड में जाना चाहते हो, मैं मना नहीं करता, बट मेरे पास ना एक दो स्टूडेंट टच में है, लड़की भी है एक टच में। वो आयरलैंड से यूके आना चाहती है उसको वहां पे जॉब नहीं मिल रहा था। अभी काफी टाइम हो गया, मेरी बात नहीं हुई। भाई, आयरलैंड की जॉब मार्केट बहुत छोटी सी है और वहां पे रेसिज्म भी है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये रियलिटी है। वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। आयरलैंड में, यूके में नहीं है रेसिज्म। आपको नहीं फील होगा। यहाँ पे भाई अपनी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एशियंस का राज है, सीधी सी बात बताऊं। यूके में एशियन कम्युनिटी का राज है, मतलब बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे इतनी, ठीक है। तो बाकी जो मेरे स्टूडेंट रहते हैं ना, देखो एजेंट्स अपना काम कर रहे हैं, बट आप अवेयर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमने क्या करना है, आपका आगे का क्या प्लान है। किसी की बातों में फंसना नहीं है। और जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं ना भाई, उनका प्रोसेस तो अब वो इतने एलिजिबल है जो ऑलरेडी यूके आ गए हैं। अब उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कल को किसी और स्टूडेंट की एप्लीकेशन खुद कर सकते हैं। मतलब प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, वो सब कुछ खुद ही करते हैं। एट दी लास्ट उनको बस वीजा फाइल करते टाइम काउंसलर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूके का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो स्टूडेंट्स को खुद ही पता लग जाता है कि भाई ये प्रोसेस है। इंडिया में एजेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट की आईडी बना देंगे। स्टूडेंट को कुछ नहीं पता हमारा क्या चल रहा है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता हमारा क्या चल रहा है, चाहे पीछे काउंसलर कुछ भी करे। तो वो काम नहीं है, ठीक है। पूरा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है और आपको पता लगता रहता है क्या क्या कैसे होना है। आगे कल को आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। बस वो वीजा में जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो यूके के लिए, एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। और जून तक ओपन रहेंगी, सितंबर इनटेक की। जून तक, जून भी क्या, 15 जुलाई तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन रहेंगी। और सीट्स फुल होने लग जाती हैं। अगर आपका मिड इनटेक है तो फिर टाइम अभी कम है। जुलाई इनटेक भी ओपन है, उसमें भी कर सकते हैं। तो आप वो फॉर्म फिल कर देना, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं, ट्राई करो वो मत फॉर्म फिल करना क्योंकि मैं ना कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे ही झूठ बोल दूं।
हाँ, अगर किसी ने नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग, तो वो अलग सीन है, फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो भाई मेरे हाथ जोड़े हैं, अपनी लाइफ मत बर्बाद करो, पेरेंट्स को टेंशन में मत डालो। यहाँ पे आके इलीगल हो जाओगे, फिर आप रोते फिरोगे। सीधी सी बात, में रोते हुए देखे हैं स्टूडेंट। फिर मेरे साथ ना, फिर वो सेशन बुक करते हैं। पाजी आप ठीक बोल रहे थे, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही सी, पंजाबी की गल करते, अपने पंजाब ਦੇ ही होंगे ज्यादातर पंजाब के ही होते हैं जो फंसते हैं, कि आप ठीक कह रहे थे कि यहाँ कोई फायदा नहीं है बैचलर का, अब हम क्या करें। फिर वो और रास्ते ढूंढते हैं मेरे से बात करके। 2-3 साल पहले होता था कि स्टडी छोड़ के भी ना आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, वो चीजें खत्म हो गई हैं भाई। वो सबने अब लूप होल्स को मिस यूज करा है, तो गवर्नमेंट ने साथ के साथ एक्शन लिया है। ठीक है। आप वो कर देना फॉर्म फिल, अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है। अभी हम बात करेंगे यहाँ यूके में जो ऑलरेडी आ चुके हैं और जो भी प्लान कर रहे हैं आने का, जिनको तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल गई है, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो अपना 3 साल का वीजा आगे फिर 2 साल का स्टैंड हो जाएगा, और ILR अप्लाई कर सकते हैं। वो मेरे को ये भी पूछ रहे हो आपकी ILR अभी 5 साल की, 10 साल की। भाई साहब, अगर आपका ना क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है, कोई आपने कोई आपका क्राइम, आपने कुछ नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया पिछले 2-3 साल 4 साल में। ठीक है, कोई आपका लोन जो आपने पे नहीं करा है ना, कोई ऐसी डेप्ट तो नहीं आपकी पेंडिंग पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई पब्लिक बेनिफिट तो नहीं लिया एज अ स्पॉन्सरशिप, या आप वो भी होता है ना, तो आपने पब्लिक बेनिफिट तो नहीं लिया, गाड़ी चलाते हुए कोई रूल तो नहीं तोड़ दिया ना, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, तो ये सब डाटा होता है आपका। अगर ये सब चीजें आपकी क्लीन चिट है ना, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ है ना, कोई ऐसी आपकी कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका 5 साल का है। ठीक है, 5 साल का है। और हम तो भाई वैसे ही शरीफ आदमी हैं शरीफ आदमी है, और मेरे जो सर्कल में वो भी सब शरीफ ही हैं, मतलब बढ़िया है, नाइस है सब, हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो 5 साल में ही आओगे। हाँ, अगर किसी ने कुछ ऐसा करा है, एक लड़के ने मेरे को ऑडियो नोट भेजा, पाजी मेरे को ना फ्लाइट टिपिंग का फाइन आ गया। गाड़ी में भाई ड्राइव कर रहा है, गाड़ी से बाहर चिप्स खा के, कुछ खा के उसने फेंक दिया। 500-600 पाउंड का फाइन है, यहाँ पे 1000 तक का भी आता है फाइन। और वो आपका ना, अभी जो 5 साल की ILR है, वो 10 साल ले जाएगा आपको। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी। वो लड़के का आया था मेरे को, मैंने कहा भाई, वो हरियाणा का था लड़का। ठीक है, मैं कहा यार क्या यार, आप लोग वहां पे भी यहाँ पे भी वही चीजें कर रहे हो ना, वो गलत चीज नहीं है। अब यूके में आए हो तो ये सब चीजें कर, बट यहाँ पे अक्कल बहुत जल्दी आती है। जब वो 1000 पाउंड 600 पाउंड का फाइन आता है ना, जब उसको 5 साल की ILR लंबी पड़ जाएगी। अब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास ऑडियो पड़ा हुआ है उसका। पाजी मेरे को फ्लाइट टिपिंग का फाइन आ गया, अब मैं फाइन भर दूंगा तो कोई आगे दिक्कत तो नहीं आएगी ILR में, है ना, ऐसे पूछ रहा था वो मेरे को। ये सब चीजों का ध्यान रखो अगर तो यूके में सेटल होना है। और भाई आप तो, मैं क्या बोलूं, इंडिया में ये सब काम कर रहे हो, यूके में भी ये सब काम कर रहे हो, तो क्या मतलब, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, कंट्री आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, और यहाँ पे भी आप वही गंदगी वाला फैला रहे हो, ये सब कर रहे हो। मैं बर्मिंघम गया हूँ, ठीक है, कोवेंट्री में कुछ एरियाज है जहाँ पे इंडियंस रहते हैं ना, वहीं पे ज्यादा गंदगी है। ठीक है, सोहो रोड चले जाओ, आप फौजी रोड चले जाओ, कहना नहीं चाहिए, मतलब इंडियंस का नहीं मैं कहूंगा, इंडियंस भी उसमें है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी में, वो क्यों अपने एशियंस लोग क्यों अपनी रेपुटेशन खराब करते हैं। बहुत मतलब अजीब लगता है। तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम अगली ऑप्शंस देखें कि यहाँ पे अगर आपको आ जाते हो, 4-5 साल में आप सेविंग तो बहुत कर लोगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। 4-5 साल में आप इनफ सेविंग कर लोगे कि आप आगे किसी कंट्री में मूव हो सकते हो। मैं बताऊं आपको, इंडिया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया से जल्दी वीजा नहीं मिलता। वीजा, वीजा मैं बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता है इंडिया से, स्टूडेंट तो छोड़ो, इंडिया से आप टूरिस्ट वीजा भी लगाओगे ना, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। यूके अगर आप एक बार स्टडी पे आ जाते हो ना, यहाँ से तो आप कोई भी वीजा लगाओगे ना, आपको वीजा मिलना ही मिलना है। बहुत रेयर चांस हो आपको वीजा ना मिले, वो फाइल आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज, और वो भी एक ना, मतलब वे है, एक रास्ता है कि आपने कैसे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपने वीजा फाइल करना है। ऐसा नहीं कि आप यूके में आ गए हो, आते सार अब 2 महीने बाद यूएस का वीजा लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है फिर तो रिफ्यूजल ही आएगा। आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और और ये स्टेप बाय स्टेप करते रहो ये चीजें। जो भी स्टूडेंट अभी आ रहे हैं ना यूके में, और जो भी आ चुके हैं, ट्राई करो विद इन 1 साल के टाइम में, 1 साल जिस दिन से आप आए हो ना, विद इन 1 साल के टाइम में आप शेंगन वीजा जरूर लो एक बार। मुझे पता है आप पैसे सेव करना चाहते हो, फीस भरना चाहते हो, है ना,
वो ठीक है, वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-300 पाउंड तो हम निकाल लोगे, टोटल आपका इतने में ट्रिप हो जाएगा, 200 पाउंड में आपका ट्रिप हो जाएगा, 200-300 पाउंड मैक्सिमम। वीज़ा फीस भी बहुत कम रहती है। शेंगन वीज़ा आप खुद लगा सकते हो, फ्रांस का अप्लाई कर लो, बेल्जियम का कर लो, जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज फ्रांस का तो 2.5 महीने बाद की डेट मिलती है, और सेम ही है, वो 3 महीने का वीज़ा मिलता है। तो उसमें आप जब मर्जी जाओ, पहली कंट्री आपको उधर ही जाना पड़ेगा जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है फ्लाइट लेकर, फिर आगे आप किसी भी शेंगन कंट्री में विजिट कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक बार वीज़ा ले लिया, दोबारा लगाओगे ना फ्रांस का, आप आगे वापस, अभी आपका यूके में टाइम चल रहा है, दोबारा जब आप फ्रांस का लगाओगे तो प्लस पॉइंट पता है क्या, वो 3 महीने का वीज़ा नहीं देते फिर, देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी आपको 6 महीने का या 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि आप रह 3 महीने सकते हो, ऐसा नहीं कि आप साल रह लोगे वहां पे, रह सकते हो 3 महीने, फिर आपको वापस यूके आके फिर आप फिर ट्रैवल कर सकते हो, गैप होना चाहिए। तो फिर ये चक्कर पता है क्या है कि वो ना बार बार अप्लाई करने वाला झंझट खत्म हो जाता है। मतलब साल का वीजा है आपके पास, फिर आगे 2 साल का भी देते हैं और 5 साल का भी है टूरिस्ट वीजा, शेंगन वीजा। कुड यू बिलीव, 5 साल का मिल गया, फिर तो टेंशन खत्म हो, एम्बेसी जहाँ वीएफएस जाने का झंझट ही खत्म हो गया। तो ये आप करके रखो, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ये छोटे लाइसेंस बनाया करो, मैं इसीलिए बोलता हूँ, यूके का लाइसेंस यूरोप में भी चलता है, लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के दरवाजे आपके खुले हैं हमेशा के लिए। अगर आपको यूके में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है ना, 4-5 साल रह लिए, यू हैव इनफ मनी, आप यूरोप शिफ्ट हो सकते हो। यूरोप में ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पेपर बनते हैं, यहाँ पे पेपर मिल जाते हैं, आपको जाके वहाँ पे खुद अपनी सर्च करनी पड़ेगी, लॉयर को मिलना पड़ेगा, अगर आपका कोई लिंक है तो उनसे बातें करनी पड़ेंगी। स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, इन सब कंट्रीज में है। एक बार आपको पेपर मिल गए, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में रह सकते हो। मैं तो ये खाली यूरोप की बात कर रहा हूँ, आगे मैं और भी ऑप्शंस आपको बताऊंगा। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वहां आप जाना चाहते हो तो वही है, पहले आपकी शेंगन की हिस्ट्री रहेगी ना, फिर आप ट्राई करो इधर का, डायरेक्ट मत करो कभी भी। यूके आ गए ना तो यूके से सीधा मत ऑस्ट्रेलिया का लगाओ, पहले आप इधर का लगा लो, फिर आप 6 महीने का साल का गैप डाल के ऑस्ट्रेलिया का लगाओ, न्यूजीलैंड का लगाओ। और वो तभी लगाओ अगर आपको वहां पे कोई रहता है और वो कह रहा है कि भाई तू आ जा, तेरी सेटिंग में करवा दूंगा, कोई है, अगर आपके रिलेटिव है, कोई नोन में है कि हो जाएगा तेरा, तो एक बार यहाँ पे बस पहुंच जा। वो बंदा आपको लगता है कि हाँ ट्रस्टवर्दी है, आपके पास 50-60 लाख अकाउंट में होगा, और आप है कि हाँ मूव कर सकते हो। आजकल मनी ट्रांसफर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब बाद में हो जाता है। वो बहुत इजी है आजकल मनी ट्रांसफर करना, क्रिप्टो के थ्रू आजकल जी जहाँ मर्जी आप चले जाओ। ठीक है, क्रिप्टो, अगर आपने क्रिप्टो में रख लिए पैसे तो फिर आप दुनिया में कहीं भी जाओ, पैसे आपके साथ हैं। और अभी क्रिप्टो फ्यूचर ही है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो दुबई में लोग फंसे हैं, जिनके पैसे फंस गए दुबई में, भाग रहे थे सब, अब उन्होंने यही सोचा कि अगर हम उनका क्रिप्टो में होता, वॉलेट वगैरह होता, पैसे वहां पे होते बिटकॉइन या क्रिप्टो में, तो वो तो कहीं भी अपने एसेट को लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जिन्होंने बैंक अकाउंट में रखे हुए थे पैसे, वो फंस गए हैं। मिलियंस की बात कर रहा हूँ, करोड़ों मिलियंस की ना, एकदम से मूव करना दिक्कत आती है उसमें। और क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी आप विड्रॉ कर लो। तो ये ज्यादा जैसे जैसे आप कमाओगे तो वो आपको नॉलेज मिलती जाएगी, है ना, आप खुद ये सब चीजें सीख जाओगे, बाकी फ्यूचर में ये सब चीजें होने वाली हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी अभी अडॉप्ट कर रही है ये सब चीज। मैंने बताया कि एक बार आप आ जाते हो तो 4-5 साल बाद, ऐसा नहीं कि यूके अगर नहीं मिलता ना आपको, यहाँ पे सेटिंग नहीं होती, ट्राई तो यही करो कि यूके में हो जाए। इन केस नहीं होता तो देन यूरोप का मैंने बताया, शेंगन वीजा जाओ, वहां पे घूम कर आओ, मिलकर आओ, और वो आपके पास टाइम रहेगा। अपने स्टूडेंट करते ही नहीं अप्लाई, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में अगर कोई जानता है, रिलेटिव है, कह रहा है कि मैं एलएमआई करा दूंगा, तो ठीक है। अगर आपका 15-20 लाख 25 लाख दे के कनाडा में आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो ठीक है, आप जा सकते हो, कि आप तो जाना ही वहां चाहते थे स्टार्टिंग से, आपको कौन मना कर रहा है। अब यूके तो, बट मैं बताऊं, मतलब मेरे ऐसे नॉन में फ्रेंड है यूके में ही स्पॉन्सर लेके बैठे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। उनका प्लान था जब वो आए थे, नए नए मिले थे जब हम यूनिवर्सिटी में थे, कि यार हरदीप मैं यहाँ से कनाडा मूव कर जाऊंगा, और आज वो जाने नहीं जाते कि लाइफ यहाँ पे ज्यादा अच्छी है कनाडा के मुकाबले यूके में।
क्लाइमेट अच्छा है, सारा साल बढ़िया रहता है, वो गर्मी भी नहीं पड़ती है, कनाडा में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है। और बढ़िया है, चिलिंग लाइफ है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कनाडा के मुकाबले यूके में अर्निंग बहुत अच्छी है। पाउंड आप देख लो कहाँ जा रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एंड करता हूँ। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी होगी तो मैसेज कर लेना, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।